तो अब आप याद कीजिए कि जब आप क्लास 9th और 10th में थे और अगर आपसे कोई पूछता था कि बाबू 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप उसको क्या जवाब देते थे? आप यही जवाब देते थे ना कि 25 का स्क्वायर रूट जो है यानी 25 का वर्गमूल जो है वो ±5 के इक्वल होगा। यही जवाब देते थे ना कि 25 का स्क्वायर रूट जो है वो ±5 के इक्वल होगा। तो अगर आपका भी जवाब यही था तो कांग्रेचुलेशन, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब समझ में आ रही है कि अब तक जो हम लोग करते आ रहे थे कि 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो ±5 होगा, वो हम लोग क्या करते आ रहे थे? हम लोग गलती करते आ रहे थे। क्या करते आ रहे थे? गलती करते आ रहे थे। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है कभी भी ±5 के इक्वल नहीं होगा। मैं मान रहा हूं कि आपने एग्जामिनेशन में भी लिखा होगा और टीचर्स आपको नंबर भी देते होंगे, लेकिन तब हम लोग बच्चे थे, उस वक्त हम लोग को क्षमा था। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, जैसे ही क्लास 11 12th में घुसते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? एडवांस मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ मैथमेटिक्स जो है क्या हो जाता है? एडवांस हो जाता है। उसमें हम लोग को डीपली पढ़ना पड़ता है और एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज चलें तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि रूट अंडर 25 का जो वैल्यू है वो कभी भी ±5 के इक्वल नहीं होगा। इसका वैल्यू सदैव ही क्या होगा? ऑलवेज +5 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? +5। और ये जो ±5 लिखते हो यानी निगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि आखिर -5 इसका आंसर क्यों नहीं होगा? आ रहा होगा ना माइंड में आपका सवाल कि आखिर -5 यानी रूट अंडर 25 का जो ये वैल्यू है वो -5 क्यों नहीं हो रहा है? तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कुछ और समझते हैं, फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि रूट 25 का जो वैल्यू है वो -5 क्यों नहीं होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि x² = 25, अगर ऐसे लिखते हो कि x² = 25, तो आप यहाँ पर x का वैल्यू +-5 लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप यहां पर लिख रहे हो x² = 25, तो x का वैल्यू आप +-5 लिख सकते हो, यहां पर चलेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो कि रूट अंडर 25, तो इसका वैल्यू जो है ना ऑलवेज +5 आएगा, न कि -5 आएगा। ठीक, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। तो इसी डिफिनीशन को थोड़ा सा मैं यहां पर एक्सटेंड करके आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक वैल्यू लेता हूं और वो वैल्यू मैं क्या लेता हूं? रूट के अंदर x²। ठीक है, अब आप बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं यहां पर एक वैल्यू ले रहा हूं रूट के अंदर x², तो क्या मैं इसका वैल्यू x के बराबर लिख सकता हूं? क्या मैं इसका वैल्यू x के बराबर लिख दे सकता हूं? तो अगर आपके माइंड में भी यही आंसर एराइज हो रहा है कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? रूट के अंदर x² है तो रूट से x² जो है कैंसिल होगा, इसका वैल्यू x। अगर आपके माइंड में भी इसी तरीका का खलबली मच रहा है तो कांग्रेचुलेशन, अगेन यू आर रॉन्ग। आप फिर से गलती हो। कैसे गलत में हो? तो देखो, इसका वैल्यू जो है ना वो कभी भी x नहीं होगा माय डियर। यही चीज को आपको समझना है और यहीं से मिस्टेक शुरू हो जाता है। यहीं से मिस्टेक जो शुरू होता है ना वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, √x² का वैल्यू जो है ना वो ऑलवेज ही mod ऑफ x होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? √x² का वैल्यू ऑलवेज ही mod ऑफ x होता है, न कि सिर्फ x। मैं क्या बोल रहा हूं? √x² का वैल्यू क्या होता है? mod ऑफ x के बराबर, न कि सिर्फ x। अगर सिर्फ x लिखते हो तो गलती लिखते हो। समझ में आ गई बात? अब देखो यहां पर जो मॉडुलस है ये खुलने का 2 कंडीशन है। मैं क्या बोल रहा हूं? √x² का जो वैल्यू है वो क्या होगा? mod ऑफ x। और इस मॉडुलस को खुलने के लिए 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या क्या? कि अगर ये जो x है, मोड के भीतर का जो x है, यहां पर जो आपको x दिख रहा है, अगर ये जो x है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये जो x का वैल्यू माय डियर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो x है इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड के बाहर यहां पर सिर्फ x आ जाएगा। बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर x मोड के भीतर का जो वैल्यू है नंबर है x, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव या फिर इक्वल है 0 के, कहने का मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है तो ये x जो है एज इट इज आ जाएगा। ठीक, और अगर यहां पर x का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये जो x है ये इसका वैल्यू लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में mod ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? -x होगा। फिर से इस बात को समझिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका आगे का पूरा चैप्टर है।
ट्वेल्थ में अगर आप जाओगे तो ट्वेल्थ में आपको रिलेशन एंड फंक्शन पूरा पढ़ना है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अगर आप नहीं समझोगे। तो बेस यही है, जिस बेस से मैं आपको समझाता जा रहा हूँ आप समझने का प्रयास करो, आगे चल करके ग्रेजुअली आपका एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया हो। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो, अगर समझने के लिए देखो तो मैं क्या बोला आपको, पहले मैं बताया कि 25 जो है, 25 का अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो 25 का स्क्वायर रूट आपने यहाँ पर डायरेक्ट +-5 कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताया कि अगर -5 करते हो तो गलत करते हो। क्यों गलत करते हो वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि √25 का जो वैल्यू है माय डियर वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑलवेज ही mod ऑफ 5 के इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, mod ऑफ 5 के, न कि सिर्फ 5 के। यहाँ पर मैं बताया ना कि सिर्फ x नहीं होगा, mod ऑफ x होगा। तो अगर देखो यहाँ पर जो है ना mod ऑफ 5 जो है वो किसके इक्वल होगा, ये तो देखो 5 जो है इसके भीतर का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही तो है। 5 क्या है, पॉजिटिव है ना। तो अगर पॉजिटिव है यानी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन, तो पॉजिटिव है तो मोड के बाहर क्या आ जाएगा, एज इट इज 5 ही आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही तो आंसर होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पर आपके माइंड में सवाल उठ सकता है, और वो सवाल क्या उठ सकता है कि अगर मान लीजिए कि रूट के अंदर मैं इस तरीके से लिख दूं, रूट अंडर -5², तो अगर ऐसे लिख दूं तो इसका भी सेम ही जवाब है। इसका सेम जवाब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि फिर से आप क्या लिखोगे, रूट अंडर -5, इस तरीके से आपको लिखना होगा। समझ में आ रही है, यानी सॉरी रूट अंदर नहीं, यानी मोड के अंदर -5। यहां पर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि डायरेक्ट -5। समझ में आ रही बात? मोड के भीतर ये जो है निगेटिव संख्या है ना, तो इसको क्या आप लिखोगे, -5 इस तरीके से। अब देखो मॉडुलस के भीतर मैं आपको क्या बताया कि अगर संख्या लेस देन 0 है, -5 क्या है, लेस देन 0 है, तो अगर लेस देन 0 है तो निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। निगेटिव साइन के कहने का मतलब एक माइनस तो इसके साथ है, और एक माइनस, और एक माइनस एक्स्ट्रा होगा ना, जैसे यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ खुला, कितना होगा, -5, एंड दैट विल गिव यू योर आंसर एज व्हाट, 5। समझ में आ रहा है? मतलब ईच एंड एवरी कंडीशन में रूट के बाहर अगर संख्या निकल रहा है तो क्या हो रहा है, मोड ऑफ x के फॉर्म में निकलेगा, और इसके बाद ये डिपेंड करेगा कि संख्या पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, उसके अनुसार हम लोग क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा कि 25 हो गया या 16 हो या कुछ भी हो, उसके कंडीशन में क्या होगा, ऑलवेज ही पॉजिटिव वाला आंसर होगा। और एक चीज़ और आप याद रख सकते हो क्या, कि रूट के अंदर यानी कोई भी रूट जो है तभी डिफाइन होगा जब रूट के अंदर का जो टर्म है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब नॉन निगेटिव हो। ठीक, तो आई थिंक कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। इस कंडीशन में देखो कि इस कंडीशन में आप कैसे ऐसे लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो कि x² बराबर 25 कैसे लिख दिए इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे लिख सकते हो वो देखिए, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। x² बराबर 25 है। अब मान लो कि मैंने दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, मैं क्या लिया, दोनों तरफ रूट ले लिया, तो क्या बन जाएगा, √x²। इसके बाहर भी आप क्या, इसके अंदर भी क्या ले लो, रूट ले लो इसके बाहर। तो अब देखो रूट अगर ले लेते हैं तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, इस कंडीशन में आप लिख सकते हो क्या, इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो सिर्फ mod x होगा ना, तो इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, mod ऑफ x। और इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मैं आपको बताया कि इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा माय डियर, तो x जो है ना, x अब बताओ कि x मॉडुलस ऑफ x बराबर 5 कब होगा, तो दोनों कंडीशन में होगा। अगर x की जगह निगेटिव 5 रखोगे फिर भी 5 आ जाएगा, और x की जगह पर अगर आप पॉजिटिव 5 रखोगे फिर भी 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो -5 रखते हो, मोड ऑफ -5 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल। समझ में आ रही बात? और चाहे आप मोड ऑफ 5 लिखो, किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल। मतलब समझ में आ गया, +-5 कुछ भी रखोगे मोड के भीतर तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा, +5। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से मिले तो आप +-5 लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसा मिले तो आप क्या लिखोगे, ओनली +5। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा।